हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है आपका, यह जितना ज़्यादा सरल है उतना ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भी है आपकी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और सावधानी पूर्वक इसे आप समझ लीजिए। अगर आप याद कर ले रहे हो तो समझ लीजिए कि यह जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बोर्ड परीक्षा के लिए। तो स्टूडेंट, आप इसे जरूर पढ़िए। तो देखो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसके उदाहरण को देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जब कोई पदार्थ, ठीक है ना, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे, ठीक है ना, अकेले या किसी दूसरे के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न या फिर अलग गुणधर्म वाले, सॉरी यहाँ पे हमने 2 बार लिखा है, तो आप इसको एक बार कट कर दीजिएगा ना, ऐसे, यानी कि एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझो आप कि क्या कह रहा है। जब कोई पदार्थ ने अकेले या किसी दूसरे के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करें, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कोई पदार्थ है वह किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अब इसे आप अथवा में समझिए। रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसके फलस्वरूप आपका एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ये होती है बेसिक सा कॉन्सेप्ट रासायनिक अभिक्रिया का। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे आपका Fe हो गया और H2O है, तो Fe और H2O जो है, Fe जो है H2O के साथ अभिक्रिया करके 2 अलग अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया। एक Fe3O4 बना लिया और एक H2 बना लिया आपका। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, अभिक्रिया करके आपस में ये पदार्थ बनाए हैं आपका। तो इन दोनों का जो गुणधर्म है होगा वो इनके गुणों से अलग होगा, यानी कि अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ बना लिए हैं। तो वही जो है ये 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो वैलेंसी आप इसका कर सकते हो, यानी कि आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखो आयरन 3 था तो यहाँ हमने 3 लिख दिया है। उसके बाद H2O यहाँ पे हमने कितना 4 है ना, यानी कि हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखो 8 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे भी 8 मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब ये वैलेंसी है। वैलेंसी आपको आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, तो आप वैलेंसी कर लोगे, सिंपल सा। मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ बस इतना ही है कि देखो ये जो पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं। वैसे आप इसको देखिए, जो आपका CaCO3 है, ये किस अवस्था में, देखो स्टूडेंट, ये जो S लिखा है ना, ये स्टेट को प्रदर्शित करता है, अवस्था को। Fe जो है ये सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में है। यहाँ पे जो H2O है वो आपका गैस अवस्था में है, ठीक है ना। ये भी जो आपका सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में है, और ये आपका गैस अवस्था में है। ये जो है उसकी स्टेट अवस्था को बताता है। वैसे यहाँ पे CaCO3 जो है ये आपका ठोस अवस्था में है, यानी कि सॉलिड स्टेट में है। तो इसको जब आप हीट करते हो तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, आपका अलग अलग हो जाता है। यानी कि CaO आपका सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसियस अवस्था में होता है। तो जो आपका CaO3 है, इसको आप जब हीट करते हो तो वो इनमें जो है अलग अलग टूट जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसका उदाहरण ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।